My style is always spot on. My style is never dull. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। अब वक्त है न्यूज बुलेटिन की खबरों पर चर्चा करने का। पहली खबर आ रही है औरैया से, जो हमारे संवाददाता अखिल द्वारा दी गई। काशीराम कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह एक घर से सुबह नाश्ता बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोग बाहर भागे। कॉलोनी के कई लोग आग बुझाने की मशक्कत में जुट गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में एक युवक भी झुलस गया। घर का सामान भी जलकर राख हो गया है। सूचना और दमकल की गाड़ी भी आ गई थी। कैसे करंट लगो, कैसे कब बताओ? हमने रोटी बनाई, पराठा रखे थे, हमारी को दमान पकड़ गो, दमान में पकड़ गो तो हमने बेचो माने कही लक्ष्मी हमें लेवा जाइयो, मेरे लल्ला ने रुपया दे, लक्ष्मी जेल चली जाइयो, आ जाइयो। हमने कोई लोग और केस में लगाए दिए। हमने कही चलो, हमने लल्ला के पराठा बना दे, तू लक्ष्मी चिंता ना करो। हमने लिखी लल्ला पढ़ो की मम्मी थक गए। ये लोग आए, एक रियाज नाम के, एक छोटे नाम के, बत्ती जुड़वाई मेरे लल्ला ने बाहर वाले मम्मी को बुला दे। लोगों ने मम्मी को नहीं बुलाओ। मेरे भैया की चाल थी मारवे की, चाल थी पीछे पड़े रहे, बत्ती को काम नहीं जा रहा। वो तो डोसा वोसा बना हलवाई की चाल थी, कोई नहीं। मेरे भैया पापा चले गए। कौन है सामने से बात हुई, हम दुकान से आए थे। दीपा बोले तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमने हम जा रहे हैं हम घर पे खाना खान। दीपा बोले हमारा घर खाना खा लिया, हमने हम ऊपर जा रहे खाना खान। तो बोले कि तुम करना जाओ, तो मैं तुम्हें कह दिए थे। तो बोले कि तुम ऐसा करो, बोले यार छोटा बोले तुम रखो, छोटे चा बोले रखो, बोले तुम टेबल लगा खिंचवा दो। बात हम जा खिंचवा के टेबल लगा दी हमने। तो हमें उनको ग्रांट भाव नहीं उतर पे, ग्रांट भाव नहीं उतर पे। तो ग्रांट होने के बाद जाओ खम्बा को नहीं खींची, तो वह काफी देर खींचे तो चले गए बिल्कुल सीधी। फिर आके हम लोग ऐसे करो, मशीनी लगाए के बाद तो दीपक के मैं करंट होने लगे सीधे वहीं बाइक गिर गई लड़के नीचे। समझे अस्पताल में कल लिया, अस्पताल हम लेके आए थे, या तो चलवाई ले आए थे और बोले थे समझे। छोटे चा बोले कि हम दीपक के घर खबर करवा रहे मम्मी को, तो समझ में आ गया। अब जो लोगों ने खबर करी कि नहीं करी, फिर गोलू हो उनसे भाग के, तब लोगों ने खबर करी जाए। अगली रिपोर्ट है बेतिया से विनोद की। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां वाल्मीकि प्रेस क्लब व यूनिफॉर्म वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट एवं जिला विधिक प्राधिकार सेवा ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बताते चले कि पहली बार देश का प्रथम स्तंभ कहे जाने वाली न्यायपालिका से जुड़े न्यायाधीश एवं चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया का संगठन एक साथ इस प्रकार का कार्य कर रहा है। अगली रिपोर्ट है इंदौर से सुरेश वर्मा की। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व मिले अजले शव के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस मृतक के परिचितों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। कल एक जली हुई डेड बॉडी मिली थी, अधजली हुई, उसका पीएम कराया था। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मृतक इरफान पिता मोहम्मद रफी, एक जो पेंटर का काम करता था, उसके शव की शिनाख्त हुई थी कि वो व्यक्ति का शव था। आज जब उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, पीएम रिपोर्ट, तो उसमें डॉक्टर साहब द्वारा लेख किया है कि इसके सिर में चोट थी जिनसे इसकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद शव को जलाने का प्रयास किया, आधा जल भी गया वो, जिससे यह प्रतीत हुआ कि उसने साक्ष्य नष्ट करने के लिए आरोपी द्वारा शव को जलाया गया है, जिसमें मामला धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें अब यह पता किया जा रहा है कि ये मृतक किसके साथ रहता था। चूंकि शिनाख्त कल शाम को हो पाई थी, तो उनके परिजनों से भी और आसपास के कैमरे भी देखे जा रहे हैं, और बस स्टैंड पे आसपास ट्रेवल्स वालों से जानकारी ली जा रही है कि कौन साथी थे, किसके साथ घटना किसने की होगी, किसके साथ अंतिम बार देखा गया है, इसमें विवेचना भी जारी है। अगली रिपोर्ट है मैनपुरी से जाजिब उमर की।
अज्ञात कंटेनर ने वृद्धा को टक्कर मार दी। मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वृद्धा बाजार से घर जा रही थी और अचानक तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। अज्ञात महिला की पहचान व ट्रक की खोज में लगी कुरावली पुलिस। बता दें कि जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र कबाड़ की दुकान के सामने ये दुर्घटना घटित हुई। अगली रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर से दीपक कुमार तिवारी की। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी नरमा पश्चिमी में कॉलेज गेट के पास चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन धाम से पधारे श्री श्री 108 राधे श्याम जी महाराज ने अपने कथा वाचन में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि सुदामा गरीब थे परंतु दरिद्र नहीं थे। उन्होंने कहा, जिसके अंदर से कामना समाप्त नहीं होती है वही दरिद्र है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वही संतुष्ट है। अगली रिपोर्ट आ रही है प्रयागराज से मंगला प्रसाद पटेल की। एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भू माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं करछना तहसील क्षेत्र के घूरपुर थाना अंतर्गत कर्मा चौकी क्षेत्र के बरौली गांव के मजरा पंडित का पुरा में दबंगों द्वारा एयरफोर्स के जवान के सहन दरवाजे पर दबंगई और शोरे पुस्ती के बल पर दीवार खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत लगातार उप जिलाधिकारी करछना से की गई है, लेकिन रास्ता खाली नहीं कराया जा रहा है, जबकि बंजर और ग्राम सभा की आबादी की भूमि है और उसी जमीन से एयरफोर्स के जवान के घर तक जाने का रास्ता है। लेकिन देश की रक्षा और देश की सेवा करने वाले जवान के घर तक जाने वाले रास्ते पर दबंगों के अवैध रूप से कब्जे को खाली कराए जाने के बजाय पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा सफाई दी जा रही है। पीड़ित परिवार में विधवा महिला ने बताया कि दबंग की पहुंच ऊपर तक है, जिसके चलते फरियाद नहीं सुनी जा रही है। बगल में है और जिसके जो मिलकर पूरा गांव मिलकर दबंगई से जबरदस्ती बंद किए हैं। नहीं, ये जमीन जो है जो सामने है वो किस तरीके की जमीन? ग्राम सभा की जमीन है। तो फिर ये लोग कैसे जबरन कब्जा कर रहे हैं? जबरदस्ती अब लोग दबंग हैं, हर चीज में मजबूत है, हम लोग कमजोर हैं। क्या नाम है? ये विधवा भी है। मेरा नाम दीपा मिश्रा है। अच्छा, तो ये जो निर्माण कर रहे हो वो कौन कौन से लोग हैं? बालकृष्ण द्विवेदी, स्वदेश द्विवेदी और उसके बाद सुजीत द्विवेदी, सुनील द्विवेदी, सुधीर द्विवेदी, मधुकर द्विवेदी। तो इनकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी करछना या फिर किसी और विभाग से की है कि नहीं की? सब जगह से किए हैं। तो क्या कार्रवाई कुछ हो पाई? कुछ नहीं कर रहे हैं। जब जो जाते हैं तब बहाना बताते थे या कुछ नहीं कर रहे हैं, बहाना बनाकर। ये कितने दिन पहले ये निर्माण किया गया? पहली तारीख को। पहली तारीख के दिन रहा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जिया। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. My style is never dull. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style.
किसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जिया। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. Feel it now. My style is never dull. Take a bow, tell me how you feel it now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहली खबर आ रही है बिहार के मुंगेर से, जो हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार द्वारा दी गई। मुंगेर बिहार संग्रहालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रभारी जिला पदाधिकारी अमरेंद्र शाही के द्वारा निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद को शपथ ग्रहण कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमरेंद्र शाही के द्वारा निर्वाचित सभी पार्षदों के भविष्य की उज्जवल की कामना की। इस दौरान मुख्य पार्षद कुमकुम देवी ने कहा कि सबसे पहले शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं उप मुख्य पार्षद खालिद ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में जिस समस्या से लेकर जनता ने मुझे चुना है, उस समस्या पर कार्य किया जाएगा। उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी बस। अभी ये जैसे आप बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा और दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। मैडम बिल्कुल हमसे सीनियर हैं और सुलझी भी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा मैनिफेस्टो में बहुत लंबे चौड़े वादे आप भी किए थे। जी बिल्कुल, जो विजन लेकर आए हैं उस विजन पर खड़े रहेंगे। अगली रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर से गंधीर कुमार झा की। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां हत्ता ओपी की पुलिस ने छापेमारी कर 93 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हत्ता ओपी प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी की कार्यवाही में तेपरी पांडे टोला स्थित एक झोपड़ी नुमा घर से पार्सल के 3 प्लास्टिक के डिब्बे एवं पल्सर मोटरसाइकिल पर लदा एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा 93 लीटर विदेशी शराब बरामद भी की गई है। अगली रिपोर्ट है पीलीभीत से हैदर खान की। पीलीभीत के कस्बा पूरनपुर में शेरपुर रोड स्थित शमशान घाट की स्थिति काफी दयनीय है। एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा शमशान घाटों की स्थिति को सुधारने तथा सुंदरीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पूरनपुर नगर के शेरपुर रोड स्थित शमशान घाट के लिए शव यात्रा में पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए आम रास्ता, जिसे लोग पिछले 50 वर्षों से उपयोग में ले रहे हैं, वो पूरी तरह तार-तार हो चुका है और साथ ही अतिक्रमण और विभागीय अनदेखी के कारण लगभग पूरा रास्ता ही गायब हो चुका है। रास्ते पर स्थित पुलिया टूट चुकी है, जगह जगह जल भर गया है, पूरे मार्ग पर भयंकर गंदगी व्याप्त है। सड़क का निर्माण कराने और अतिक्रमण को हटवाए जाने तथा मार्ग को पुनः बनवाकर इसकी दशा को सुधारने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अनुज कुमार गुप्ता सहित कई लोगों ने मांग की है। हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर पिंड बदला जाता है, जो शमशान घाट के नाम से 10 कागजात है। तो लेखपाल साहब से मेरी बात हुई है, बस संडे को आएंगे और इसकी यहाँ पे पैमाइश करेंगे। हमारे जो बेला बचाव संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो मौके पे होंगे और तूदाबंदी करवाएंगे। जैसे कितनी पर्याप्त जगह है? लगभग 1.25 एकड़ के आसपास ये जमीन है। देखिए, योगी जी द्वारा शमशान घाटों की स्थिति को लेके प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे नगर पूरनपुर की स्थिति ये है कि यहाँ पर शमशान घाट पर पहुँचने के लिए उचित रास्ता भी नहीं है। रास्ता पूर्ण रूप से जो भी है वो क्षतिग्रस्त है, जगह जगह टूटा हुआ है, जल भराव है। आप देख सकते हैं चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। सोरियाँ आपको जानवर जो है दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर, और पुलिया भी टूटी हुई है यहाँ की। तो इस विषय में मैंने शिकायत उपजिलाधिकारी महोदय को की थी कि इस रास्ते को पुनर्निर्माण कराया जाए, इसकी नपत कराई जाए तथा इसको मार्ग को बनवाया जाए। और मैं यहाँ के विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा ब्लॉक प्रमुख सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम इस स्थान पे पहुँचने के लिए लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कृपया करके
इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाया जाए। उप जिलाधिकारी को हमारे साथी अनुज गुप्ता जी ने एक शिकायत करी थी, जिसमें शमशान घाट को आने वाले 2 रास्ते, उसमें से पहला वाला रास्ता है जो उमाशंकर यादव जी हैं पूर्व सपा जिलाध्यक्ष, उनके सामने से होते हुए आता है, उसकी स्थिति बहुत जर्जर है। उसके बारे में हमने भाई साहब ने शिकायत करी थी कि इसकी माप हो जाए, इसकी जांच हो जाए और इसका निर्माण हो। तो एडीएम साहब से एप्लीकेशन लगाने के बाद कल लेखपाल पूरनपुर और एक सीनियर लेखपाल थे और कानूनगो साहब शुक्ला जी थे, तीनों लोग एक टीम बना के 4-5 लोग आए थे और इस मार्ग की उन्होंने नपाई करी थी। इसमें हम और ये हमारे साथी नितिन वर्मा जी भी साथ में थे। तो उन्होंने जब नपाई करना प्रारंभ करी तो उन्होंने पहली बार में देख के बता दिया कि स्थान पूरा नहीं है, मतलब कि कागजों में जो नाप वो बता रहे हैं उतनी नाप मौके पर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है उसको आगे से पीछे तक जब नापा तो स्टार्टिंग में जो नापाई आई वो लगभग 25 फीट की मिल रही थी और कागजों में नाप इससे कई गुना ज़्यादा बैठ रही है। और लास्ट में जाके जहाँ पर ये हमारा शमशान घाट का दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर लगभग पूरी नपाई बैठ रही है। उन्होंने इस रास्ते को हर स्तर से नाप लिया है, प्रारंभ से लेके बीच में ये हमारा यहाँ पर पिंडदान जहाँ पर होता है वहाँ पर भी नापा है, उसको रोड वाले प्लाट से बाउंड्री करके भी नापा है। तो उन्होंने ये पाया कि लास्ट में तो हमारी जगह पूरी है, स्टार्टिंग में जगह हमारी गायब है, लगभग 1/4 जगह हमारी बची हुई है। तो हमारी यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे सक्षम अधिकारी हैं, उनसे ये हमारी अपील है कि हिंदू समाज के लिए ये एकमात्र अंतिम मुक्ति मार्ग होता है, हर व्यक्ति को यहीं पर ही आना होता है, तो कम से कम मुक्ति मार्ग का अतिक्रमण मुक्त करके। तो बाकी जो जगह हैं क्या उन पर अतिक्रमण है? हाँ, लगभग आधी से ज़्यादा जगह पर 70% तक अतिक्रमण है, आधी से ज़्यादा जगह पर 70%। तो जब शमशान भूमि को जाने के लिए जब 2 रास्ते हैं तो इस रास्ते की ज़्यादा व्यवस्था क्यों पड़ रही है? आवश्यकता इसलिए है, कभी कभी लोगों के साथ संख्या कम होती है, तो जैसे मान लीजिए किसी के पास 10, 20, 50 लोग हैं तो वो उस 2-3 किलोमीटर के लंबे रास्ते को लाने में बड़ा असमर्थ हो जाता है, या जैसे तैसे लाके वो अपना संस्कार करता है। लेकिन जब हमारे पास पुराना रास्ता है, जिसको कि राजस्व के अधिकारियों ने बताया है कि ये पुराना शेरपुर मार्ग के तहत आता है, ये लंबा चौड़ा रास्ता है, अतिक्रमण के चलते बंद है, जर्जर है, दुर्दशा हुई है इसकी, तो हमारी यही डिमांड है अपने सारे। अगली रिपोर्ट है रीवा से अर्जुन तिवारी की। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां गत दिवस नहर विभाग के द्वारा कोनी पंचायत के बुचगुड़ा के पास नहर निर्माण के कारण आम रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो गया था, जिसमें जनपद सदस्य मनीषा शिवशंकर तिवारी के आग्रह पर सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह मौके का मुआयना करने पहुंचे, जहां उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जब तक रास्ते की व्यवस्था न हो जाए तब तक कार्य बंद रहेगा। इस अवसर पर जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। अगली रिपोर्ट फिर से एक बार रीवा से आ रही है, जो कि है अर्जुन तिवारी की। गुरुवार को ढिल्लन सिंह होस्ट फार्मर ग्राम रौरा विकासखंड रायपुर कुर्चलियान के यहां उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग विकासखंड रायपुर कुर्चलियान का 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि स्थायी समिति विकासखंड रायपुर कुर्चलियान की अध्यक्षा रेखा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के वरिष्ठ उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर केवल सिंह बघेल, तहसीलदार रायपुर कुर्चलियान सुधाकर सिंह बघेल, नायब तहसीलदार रायपुर कुर्चलियान एसबी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती, रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन, जैविक खेती इत्यादि के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही विभागीय योजनाओं एवं अनुदान से संबंधित तथा ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।